प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आज के सत्संग में हम श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का संवाद जो गीता में है उस पर चर्चा करेंगे। श्री भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन देहिनोऽसि मनम् यथा देयोऽनं कौमारं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरततर न मुह्यते। मातरसपक्षस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायन नित्यसत्त्वं तान् ततीक्ष भारत। श्री भगवान अर्जुन से कहते हुए समझाते हैं कि अर्जुन देहीनो आसि मनम यथा दे कौमारम यौवनम जरः। इस शरीर में परिवर्तन होता रहता है देह में, और ये देह शरीर को इसके परिवर्तन को नहीं देख सकती, बल्कि देही जो है वो आत्मा है। आत्मा इस परिवर्तन को देखती है। जैसे हम जिंदगी में इस शरीर में आकर के हमारे बचपन चला गया, समाप्त हो गया। कभी जब जन्म लिया जाता है मनुष्य होने में, वो बच्चा होता है, उसका बचपन होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बचपन समाप्त हो जाता है, वो चला जाता है। ये नहीं कि वो मर जाता है। तो समझो कि बचपन हमारा मर गया, चला गया, और फिर उसके बाद जवानी आ जाती है। वो बचपन उस जवानी को नहीं देख सकता है, क्योंकि बचपन समाप्त हो गया, चला गया। फिर जवानी भी धीरे धीरे करके जवानी भी चले जाती है, और कहने का मतलब उसका भी मरण हो गया। और फिर जरा वस्तु, यानी जरा का मतलब बुढ़ापा, फिर बुढ़ापा आ जाता है। और वो बचपन, वो जवानी उस बुढ़ापे को नहीं देख सकती, बल्कि आत्मा ने बचपन को भी देखा, जवानी को भी देखा, और अब बुढ़ापे को भी देख रही है। और धीरे धीरे वो बुढ़ापा भी समाप्त हो करके, और फिर हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, और अगला जन्म अपने कर्मों के अनुसार, चाहे वो हमारा स्वर्ग प्राप्ति हो, नरक प्राप्ति हो, मुक्ति हो, या अन्य 84 लाख योनियों में जाना हो, उसका सफर शुरू हो जाता है। तो भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जैसे बचपन चला गया, जवानी चली गई, हम उसमें दुखी नहीं हुए, हमने उसमें शोक नहीं किया। और बुढ़ापा जब खत्म हुआ तो हम शोक करते हैं कि भाई वो तो मर गया, चला गया, अब क्या होगा। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ही तुम्हें उसमें भी शोक नहीं करना चाहिए। कहते हैं शोक उसका कीजिए जो अनहोनी होई। अनहोनी तो होती नहीं, होनी होकर हुई। जो अनहोनी होती है उस पर शोक करना होता है, और जो हो रहा है इस पर क्या शोक करना। हमारे बस की बात नहीं, किसी इंसान के बस की बात नहीं। वो हमेशा अपने बचपन को कायम रखे, अपनी जवानी को कायम रखे, बुढ़ापा होने ही न दे,
और यदि बुढ़ापा भी हो जाए तो मृत्यु को होने न दे। ये हमारे बस की बात नहीं है, किसी भी प्राणी के बस की बात नहीं है। ये एक सत्य का नियम है और उस नियम को चलना, उस नियम ने अपना काम करना है। इसीलिए कृष्ण भगवान अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन, तुझे इसमें शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा, देहीनो आसिमन यथा दे कौमार तथा देहांतर प्राप्ति धीर ततर न मुह्यते है। जो विद्वान पुरुष होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के बनाए हुए इस सृष्टि के नियम पर चल करके वो कभी दुखी नहीं होते हैं, कभी सुखी नहीं होते हैं। वो केवल भगवान का नियम का बनाया हुआ जो उसूल है उस पर कायम रहते हैं, उस पर चलते हैं। इसीलिए इन बातों का जब हमें ज्ञान हो जाता है, हम उस सत्य को प्राप्त कर लेते हैं और हमें सत्य और असत्य के बारे में जानकारी हो जाती है। कुछ लोगों का विचार होता है कि भाई श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से क्या फायदा, या श्रीमद् भगवत गीता के सुनने से क्या लाभ होगा। भाई, अगर हम गीता ना पढ़े, रामायण ना पढ़े, धर्म ग्रंथ ना पढ़े, हमें ज्ञान की प्राप्ति कहां से होगी? हमें सत्य और असत्य की जानकारी कहां से होगी? हमें तो पता ही नहीं होगा कि सत्य क्या असत्य क्या है। तो फिर हम ये जीवन जो होगा ये बिना निर्णय किए हुए बीत जाएगा और दोबारा हमें ऐसा जीवन प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मैं उन लोगों से कहता हूं जो ये कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, तो मैं कहता हूं कि भाई श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो। जो कहीं नहीं है वो श्रीमद् भगवत गीता में है, और जो श्रीमद् भगवत गीता में है वो कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए पहले ज्ञान का होना लाजमी है। देही का होना, उसका ज्ञान होना लाजमी है। आत्मा और शरीर क्या है इसका ज्ञान होना लाजमी है। मैं क्या हूं, मैं क्यों आया हूं, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे भक्ति करनी है, भगवान क्या है, भगवान कौन है, वो अपनी भक्ति के बारे में क्या समझाते हैं, उसका ज्ञान होना लाजमी है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो सज्जनों, हम अज्ञान में ही अपना जीवन निर्वाह करके आगे 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहेंगे। जैसे एक बार महात्मा बुद्ध जा रहे थे और रास्ते में एक सांप मरा हुआ था। उस सांप को बहुत सारी चींटियां जो थी घसीट रही थी। महात्मा बुद्ध के साथ शिष्य भी थे उनके। शिष्यों ने कहा, गुरु महाराज जी, सांप तो मर गया और ये चींटियां इसके पीछे क्यों पड़ी है, क्यों खींच रही है? तो महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, ये भी समय में गुरु था। जब ये मनुष्य योनि में था अपने आप को गुरु मानता था, लेकिन सच्चा ज्ञान ना होने से ये जो चिंटियां ये इन्होंने शिष्य बनाए थे, इनके शिष्य हैं, और ना तो उसको सच्चा ज्ञान था ना शिष्यों को सच्चा ज्ञान दे सका। और मरने के बाद ये जो उसके शिष्य थे ये सब चिंटियां बनी और ये खींच रही इसको कि जब हमें मनुष्य होने का चोले का मौका मिला और हम गए वहां कर्म करने के लिए, और तुमने हमें असत्य से असत्य का ज्ञान दिया और आज हम चिंटियां बनी और तुम्हें हम नहीं बख्शेंगे, तुमने हमारा अनमोल जीवन जो था तबाह कर दिया। तो महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं। तो सज्जनों, अगर हमें जीवन में ज्ञान नहीं होगा, धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, हमें भी पता नहीं चलेगा कौन सत्य का ज्ञान दे रहा है, कौन असत्य का ज्ञान दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। क्योंकि रामायण में कहा, कली काल ग्रासे धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ, दम्बिनी निजमति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ।
आजकल कलिकाल में ऐसे ऐसे दम्भिनी भी पखंडी भी पैदा हुए हैं जो अपने आप को भगवान मान करके ज्ञान देते हैं और पखंड का प्रचार करते हैं। इसीलिए कलयुग में सावधानी का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कलयुग में हमें जो कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को समझाते हैं, जो प्रभु राम रामायण में समझा दिए, उनकी वाणी को समझना, उनके साथ जुड़ना, सत्संग करना उनका बहुत जरूरी हो जाता है। और जब तक हम ऐसा ना करेंगे, हमें सत्य असत्य का पता नहीं चलेगा। इसीलिए भगवान की वाणी निर्दोष वाणी है, चाहे वो प्रभु कृष्ण की वाणी हो रामायण में, चाहे वो भगवान कृष्ण की वाणी वो जो गीता में श्री भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जो प्राणी होते हैं, 4 किस्म के दोष उनकी वाणी में होते हैं, लेकिन भगवान की वाणी निर्दोष वाणी होती है और उस निर्दोष की वाणी को सुनना, उसके साथ जुड़ना ही सत्संग कहलाता है। यही असली सत्संग होता है, जो भगवान राम ने कहा, जो भगवान कृष्ण ने कहा, वही असली सत्संग है। और जहाँ भगवान राम और कृष्ण की वाणी का प्रचार नहीं होता है सज्जनों, वो सत्संग नहीं है। वो तो अपना बना बनाया अपने विचार प्रकट करने हैं, चाहे वो सत्य और सत्य उससे कुछ लेन देन नहीं, क्योंकि उसमें लिप्सा होती है। वो लिप्सा ही बहुत बड़ी खतरनाक है, क्योंकि दो बातें सुनाओ, धर्म की बातें दो सुना करके लिप्सा, यानी अपनी पूर्ति करो, मुझे क्या यहाँ से मिलेगा, कितना धन मिलेगा, बस उसको पूर्ति कर लो, उसको संग्रह कर लो, किसी को समझाए ना है सत्य हो सत्य हो, इसका कोई लेन देन नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण, भगवान राम ने जो सत्संग में सुनाया, जो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, उनसे कुछ नहीं लिया। ये लेन देन जो है, ये सत्संग नहीं है, ये सौदाबाजी है। और सौदाबाजी में सत्य नहीं होता है, सौदाबाजी में लिप्सा होती है। और भगवान कृष्ण भगवान राम ने जो अपने भक्तों के लिए संदेश दिया, वो देने की बात होती है, लेने की बात नहीं होती है। भगवान राम ने किसी से कुछ नहीं लिया, भगवान कृष्ण ने किसी से कुछ नहीं लिया, लेकिन आज हम उन बातों को सुनाते हैं और सौदाबाजी हो जाती है। इसीलिए अगर हमें ज्ञान नहीं होगा, हम भी उस सौदाबाजी में फंस जाएंगे और अपने अनमोल जीवन जो है हमारा, जो हमारा ये मनुष्य होने का चौला बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, उसको सही हम नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। मुझे किसी ने एक बार सुना था कि एक गुरु जो थे वो कहीं सत्संग सुना रहे थे, और सत्संग सुनाते क्या करते थे, वो पान और गुटखा वगैरह जो तम्बाकू होता है वो मुंह में डाल देते थे, और जब मुंह में डालते थे उसका वो झार बनती थी, पानी बन जाता था मुंह में। और जब वो सत्संग सुनाते थे, उनके मुंह से वो झार और पानी गिरता था। एक बार किसी उनके प्रिय शिष्य ने कहा कि गुरु महाराज जी, आप सत्संग तो सुनाते हो, लेकिन आपके मुंह से पानी गिरता है, इसको संभाल लो, ऐसा अच्छा नहीं होता है, कैसे ये लोग समझेंगे। तो उस गुरु ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें समझ नहीं आती है, ये बहुत ऊंची बात है। कहा क्या महाराज? कहा जब हम सत्संग सुनाते हैं, हमारे मुंह में गंगा यमुना सरस्वती होती है, और ये गंगा यमुना सरस्वती जब मुंह में होती है, इसको संभालना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी उनका पानी गिर जाता है, इसमें तुम्हें उनका भी दर्शन हो जाता है, इसमें तुम्हें तो और खुशी प्राप्त होनी चाहिए। हालांकि वो मुंह का पानी, वो जो था पान और तम्बाकू का पानी था, वो कहीं गंगा यमुना सरस्वती का जल नहीं था। तो ठीक है, शिष्य बेचारे ने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ ज्ञान नहीं था, उनकी बात को मानते थे। तो आखिरकार एक बार ऐसा हुआ, उस शिष्य का जो था पिता का देहांत हो गया, उसने अपना शरीर छोड़ दिया। अब शिष्य तो उस वाणी पर विश्वास करता था कि गुरु महाराज की वाणी में गंगा यमुना सरस्वती निवास करती है। उसने सोचा कि भाई जाओ, मैंने ये अस्थियां अपने रीत रिवाज अनुसार गंगा घाट में पहुंचानी है, क्यों नहीं ये गुरु महाराज के मुंह में डाल दिया जाए, और जहाँ की गंगा यमुना सरस्वती है और मेरे पिता का कल्याण हो जाए, अस्थियां वहां पहुंचाई जाए। तो उसने विचार करके अस्थियों का चूर्ण बनाया,
पीसा, पीस करके उनका पाउडर बनाया और पुड़िया बना करके गुरु के पास चला जाता है और गुरु से कहता है, गुरु महाराज जी आप ये पुड़िया मुंह में डाल दो। गुरु महाराज कहते, भाई ये क्या है? कहा, महाराज आपके मुंह में तो गंगा यमुना सरस्वती बहती है, मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए और रीति रिवाज अनुसार मुझे ये गंगा, ये जो अस्थियां है घाट पर पहुंचानी है। आपके मुंह में गंगा यमुना सरस्वती है, मैंने विचार किया क्या उन्हें आपके मुंह में डाल दूं। ये 3 महानदियां का निवास आपके मुंह में होता है और मेरे पिताजी का कल्याण हो जाएगा। अब गुरु ने तो बात सुनी, उन्होंने कहा था कि मेरे मुंह में गंगा यमुना सरस्वती, अब इनकार कैसे करे? तो उसने मजबूरी से वो पुड़िया जो अस्थियों की थी वो पाउडर मुंह में डाल दिया और खामोश रह गया। अब शिष्य ने सोचा कि मेरे पिताजी का कल्याण हो गया। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज के मुंह में गंगा यमुना सरस्वती बहती थी और अब ये अस्थियां जो थी पाउडर बनाकर मैंने डाला, मुंह में डाल दिया, गुरु महाराज के कल्याण हो गया। तो मेरे कहने का भावार्थ है सज्जनों, क्या ऐसे कल्याण होता है? अगर उसने गीता पढ़ी होती, रामायण पढ़ी होती, धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया होता तो वो कभी ऐसी बात नहीं करता, लेकिन अध्ययन नहीं किया, इसीलिए वो ठगा गया। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि गीता पढ़ने से क्या होगा, भाई गीता पढ़ने से, गीता सुनने से हमें ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी है उसका पता चल पड़ेगा और हम लूटे नहीं जाएंगे। ये थोड़ा सा जो जीवन है इसमें हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए भगवान की कथा व्यथा को मिटा देती है, भगवान की कथा जो होती है वो कल्याण कर देती है। अगर हम जीवन में भगवान राम कृष्ण की कथाओं को सुनेंगे, उनके ज्ञान पर चलेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो अवश्य कल्याण ही कल्याण हो जाता है। इसीलिए हम, अगर हमारे हाथ में घड़ी लगी है, हम, कोई हमें कह दे 12 बजे हैं, लेकिन हम अपनी घड़ी में देखे टाइम तो 11 ये 12 कह रहा है, हम उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन हमारे हाथ में घड़ी नहीं है और कोई हमें कह दे 12 बज गए, 1 बज गया, हम मान जाएंगे और हम उसी अनुसार काम करेंगे। लेकिन जब हमने स्वयं टाइम को देखा, हम लूटे नहीं जाएंगे, हमें कोई झूठ नहीं कह सकेगा। इसीलिए जब हम श्रीमद् भगवद गीता का, कृष्ण भगवान अर्जुन का संवाद जब पढ़ते हैं, रामायण में प्रभु राम की बातों कथाओं को पढ़ते हैं तो हम लूटे नहीं जाते, हमें सत्य का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए भगवान आगे कहते हैं, मातर शब सत्व कौंते शीतोष्ण सुख दुखता आगो पायना नित्य सत्वम सिद्धि तक भारता। हे अर्जुन, ये जो दुख सुख है, ये जो है सर्दी गर्मी है, ये जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां है, ये आने और जाने वाली है, ये हमेशा एक समान रहने वाली नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। और जो सत्य है वो सत्य ही सत्य है, ये जो आने जाने वाली बातें हैं ये अनित्य है। तुम अपने आप को अनित्य में मत लगाना, सत्य में लगाओ। और ये सर्दी गर्मी सुख दुख प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियां जो होती है ये कुछ समय के लिए होती है, आती है और जाती है। इसलिए अर्जुन तू इनको सहन कर, तो इसमें विचलित ना हो, इनको सहन करके और जो है आत्मपानी भारता, तो इनको सहन करके और अपने कर्तव्य का पालन कर, सत्य का पालन कर और सत्य के मार्ग पर चल। हे अर्जुन, जो मैं तुझे बता रहा हूं ये जो है पूरा योग जो है पूरे अपने आप में योग विशिष्ट हो करके, अपने आप में पूरा संपूर्ण हो करके मैं ये तुझे गीता का ज्ञान, गीता का संदेश बता रहा हूं। सज्जनों, जो भगवान की बातों के अलावा अन्य प्रचार करते हैं, अपने मन मत की बातें करते हैं, तो हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में आया कि अगले जन्म में उनकी जिब्या जो होगी बार 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 काटी जाएगी। वो मरेगा नहीं, वो जिब्या काटने से उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन कष्ट होगा, बार बार उस जिब्या को काटने का कष्ट उसको होता ही जाएगा।
इसलिए हमें भगवान कृष्ण और भगवान राम की वाणी का प्रचार करके उसका उनकी बातों का ही प्रचार करना, वही सत्संग है, उसी को सुनना है, उसी को सुनाना है। अगर हम दूसरी बातों, ढोंग और कपट की बातों को, इधर-उधर की बातों को, अपने मन मर्जी की बातों को सुनाएंगे, अगले जन्म में हमारी जिब्या जो होगी बार-बार काटी जाएगी, बार-बार काटी जाएगी और हमें दुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए सज्जनों, मैं ज्यादा ना कहते हुए यही कहता हूँ कि हमें धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू किसी गुरु के पास जा करके और किसी समय के तदवश जा करके उसको प्राप्त कर। लेकिन एक बात और कह देते हैं कि कलयुग में ऐसा सच्चा संत मिलना, सच्चा गुरु मिलना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। कलयुग में बहुत मुश्किल बात है। कौन सच्चा संत है, कौन सच्चा गुरु है, इसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं अगर तुझे कोई नहीं मिलता है, मेरी शरण में आ जा। और भगवान कहते हैं जब तू मेरे लिए 10 कदम चलेगा, तू मेरे लिए 1 कदम चलेगा, मैं तेरे लिए 10 कदम चलूंगा और कोई ना कोई ऐसा जो उपाय बता दूंगा, कोई ऐसा मार्ग तेरे लिए निकाल दूंगा, तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमें भगवान की बातों पर विश्वास करके और भगवान के कहे हुए वचनों पर विश्वास करके उसी के अनुसार हमें अपना कर्म भी करना है, धर्म भी करना है और खुद भी करना है, औरों को भी करने की प्रेरणा दे रही है। इसी से भगवान के हम प्यारे हो जाएंगे, भगवान हमारा प्यारा हो जाएगा। तो ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों से मैं अनुमति लूंगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें, कमेंट्स करें और फिर आगे मिलेंगे, छोटी छोटी वीडियो बताते जाएंगे। तो बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।